ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सो आज सत्र 3 है, अध्याय 2। तो इस अध्याय 2 के गीता सार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो आज के क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग ऑनलाइन में भी सुन रहे हैं और ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अगर कोई आज नहीं आया है तो वो बाद में भी सुन सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का क्लास। मैंने उसमें भी लिखा था कि आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के क्लास में जाने से पहले तो हम देखते हैं कि अभी अर्जुन, हमने लास्ट चैप्टर में कहां तक देखा था कि अर्जुन शोक में है। और शोक में क्यों है? अपने साथ जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके गया, तो अर्जुन ने देखा ये सब मेरे मित्र हैं, भीष्म पिता मेरे टीचर, द्रोणाचार्य, ये सबको मैं कैसे मारूं। तो ये सब देखकर बहुत शोक में थे और आंखों से अश्रु आ रहे थे। आंखों से अश्रु आ रहे थे और विविध बहुत कारण बताए अर्जुन ने कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा हूं। तो अर्जुन क्यों युद्ध करना नहीं चाह रहे थे और अश्रु क्यों आ रहे थे? तो ये यहां से देखो, ये अश्रु से ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंस है। आप प्लीज बात को समझो। शोक में थे तो हमारे भी लाइफ में अनेक परिस्थितियां आती है जहां पे हम लोग शोक में चले जाते हैं। हाँ, ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी परिस्थिति इतनी डिफिकल्ट कि अश्रु आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से भगवान ने अर्जुन को कैसे निकाला, यानी अर्जुन को निमित्त बनाकर हम कैसे निकलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो सबके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आने वाले हैं। तो इसलिए ये आज का क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन ना भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त हैं तो वो लोग कैसे हैं? शुद्ध भक्त पर जीवों यानी दूसरे जीवों को क्लेश देना नहीं चाहते हैं। तो दूसरे जीवों यानी युद्ध करना यानी दूसरे जीवों को मारना, और अर्जुन दूसरे जीवों को मारना नहीं चाहते क्योंकि तो शुद्ध भक्त है ना। शुद्ध भक्त का स्वभाव बहुत कोमल होता है, मृदु होता है। सो दूसरी ओर देखिए, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि एक गलत तरीके से, गलत तरीका ही है ना, वो उन्होंने शकुनी से बोल के वो खिलाया गेम और गलत तरीके से हड़प लेना चाहते थे राज्य को। पांडवों को जंगल भगाना चाहते थे। इतना ही नहीं, ऐसा सोचते थे दुर्योधन और धृतराष्ट्र और सब लोग कि पांडव मर मिटना, उनका हम लोग को चेहरा भी नहीं देखना है। इतना ऐसा स्वभाव दुर्योधन का। और दूसरी ओर पांडवों के साइड से अर्जुन बोले नहीं, इनको कैसे मारूं, क्यों? तो वो शुद्ध भक्त है ना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते हैं। लेकिन दुर्योधन ऐसा। तो और सिर्फ दुर्योधन यही नहीं सोच रहा है, दुर्योधन ये भी देख रहे हैं कि दुनिया में हम ही राज्य करेंगे, इतना ऐसा कोई नहीं, हम ही। तो कितना उसको ये बोलते हैं 3 बहुत बड़े अशुद्ध भावनाएं होती है, सबको पता है। काम, क्रोध, लोभ। और भी 3 है लेकिन सबसे ज्यादा ये भावनाएं, विशुद्ध भावनाएं काम, क्रोध और लोभ। बोलते हैं लोभ, कहावत है ना, लोभ पाप का बाप है, ऐसा बोलते। लोभ ना पाप का बाप है। यानी लोभ की वजह से ये क्यों हो रहा है? लोभ की वजह से ना उन लोग को ना, दुर्योधन और कौरवों को ना राज्य पूरा चाहिए था। तो ये लोभ के कारण ही
ये पूरा युद्ध हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज अगर समझो राजा बनते थे तो क्या होता था, वो तो अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु यानी उनके कोई शत्रु नहीं है और वो बहुत विशाल हृदय वाले हैं। विशाल बोल तो बहुत, उनका हृदय ना इतना विशाल है, वो दुर्योधन को भी कुछ राज्य देंगे शासन करने के लिए अगर वो राजा बनते थे। और दुर्योधन तो मर मिटना, जंगल भाग जाना, उनका चेहरा भी नहीं देखना है, सुई की नोक के उतना जमीन भी नहीं देना चाहते थे। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो कौरवों को अपना भाई मानते थे। फिर भी दुर्योधन की इच्छा थी कि मैं ही एकमात्र राजा बनूं सारे दुनिया के। तो ये ऐसी इच्छा, ये है लोभ के कारण। लोभ का एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो सड़क पे एक चावल की बोरी यानी थैला गिर गया जिसमें बहुत सारे चावल बिखर गए, तो पक्षी आएगा, थोड़ा चावल खाएगा, चला जाएगा। कुत्ता आएगा तो भी कुछ खाएगा, चला जाएगा। अगर इंसान आएगा ना, मनुष्य, वो खाएगा, बोरी भी उठाएगा, लेकर जाएगा और फिर आकर देखेगा और कोई बोरी गिरी क्या। यानी मनुष्य इतना बड़ा लोभी है। तो ये विशुद्ध भावना है। देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ, मेरे शिक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद जी का श्रीमद् भगवद गीता से अध्ययन कर मेरे शिक्षा गुरु इस राधेश्याम प्रभु जी के मैंने लेक्चर सुना है। तो ये अगर आप सोच रहे कि जो लोभी के बारे में बता रहा हूँ, मनुष्य यानी मैं भी उसमें आता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कोई शुद्ध भक्त बन गया, मैं जस्ट प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे शिक्षा गुरु ने जो बताया है कि ऐसे नए लोगों को जोड़िए भगवान की प्रसन्नता के लिए, ऐसे क्लासेस चलाइए। तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन आपके जैसे ही मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ ये सब विशुद्ध भावनाओं से ऊपर उठने की। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इसके राधेश्याम। तो जो भी मैं नोट्स बता रहा हूँ या जो भी बोल रहा हूँ, उन्होंने जैसे बताया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हम आगे स्टार्ट नहीं किए हैं, स्टार्ट करेंगे 2-3 मिनट के बाद। पहले हम लोग देख रहे सीन में कि अर्जुन बहुत हताश हो, हतोत्साहित हो गया, डिप्रेशन में है, और कि बाण रख दिया, गांडीव रख दिया रथ पर, और आंसू आ रहे हैं। और लेकिन अब हम लोग लोभ के बारे में देख रहे थे, तो लोभ कितना और दूसरी ओर देखिए कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इतने बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े योद्धा हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं वो अधर्म के साइड है। किसके साइड है? अधर्म के साइड। भगवान ये बताना चाह रहे कितने भी बड़े योद्धा क्यों ना हो, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, अगर आप अधर्म के साइड रहेंगे तो आपका अंत होना निश्चित है, आपका हारना निश्चित है। तो ये भी हमने देखा था। जैसे अभी अर्जुन की हालत कैसे है बता, जो मेरे शिक्षा गुरु बता रहे थे, समझो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमने एक सीईओ को अपॉइंट किया। सीईओ तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो पूरे फैक्ट्री में हर लोग उनके नीचे काम करते हैं, हर लोग। तो अब सीईओ सब लोग का सब चीज वही देख रहा है। अब सीईओ आके बोलता है नहीं मुझे नहीं करना है काम, मैं बहुत डर गया, मैं ऐसे हो गया। तो सोचो बाकी के वर्कर्स का क्या हाल होगा। तो आज अर्जुन की स्थिति ऐसे है कि अर्जुन भगवान को बोल रहे नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। तो बाकी के लोग, बाकी के पूरा, तो धृतराष्ट्र तो बहुत खुश हो गया। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिताजी संजय को पूछ रहे हैं क्या ये लोग हार मान लिए क्या। तो वो खुश हो रहे हैं मन ही मन। क्यों बोलते उनको लग रहा है कि ये हार मान गए तो ये लोग जंगल चले जाएंगे और मेरा बेटा फिर से राजा बन जाएगा, इन लोग को वापस 12 साल के लिए जंगल भिजा देंगे। तो लेकिन अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता, ये जो हम लोग आज श्रवण कर रहे हैं 2रा अध्याय, भगवत गीता का पूरा ज्ञान देकर, आत्मा के बारे में पूरा भगवत गीता का बोध देकर 18 अध्याय का अर्जुन में इतना उत्साह भरा भगवान ने पैदा किया कि अर्जुन जग गया, उठ गया, गांडीव को हाथ में धारण कर खुशी से पराक्रमी बना और युद्ध में
विजयी हुआ। तो ये देखिए 18 अध्याय सुनने के बाद अर्जुन की स्थिति कैसे हो गई, और दूसरे अध्याय, पहले अध्याय में अर्जुन की स्थिति कैसे है कि नहीं, मैं नहीं, रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। अर्जुन जैसे योद्धा यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे हम लोग देखेंगे, भगवान उनको बता रहे हैं, आगे देखेंगे। तो अर्जुन है ना, इतने बड़े योद्धा हैं, भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन क्या हो गया तुमको, तुम्हारा नाम परंतप है। परंतप का मतलब है तुम्हारे शूरता, इतनी शूरता, वीरता, इतने आप बलशाली हो, आपने शिव जी को भी परास्त कर कर पशुपत अस्त्र, एक अस्त्र था, वो आपने हासिल किया। आप इंद्र आपको बाजू में बिठाता है। इंद्र स्वर्ग के राजा है, वहां पे जाना किसी का बस की बात नहीं है, और अर्जुन को कहां बिठाता है, बाजू में। तो उनको मालूम है कि अर्जुन बहुत बड़े योद्धा है। कई देवी देवताओं ने अर्जुन को बहुत सारे युद्ध में काम आने वाले रथ है, जैसे अग्नि रथ मिला, बहुत सारे अस्त्र मिले हैं, सब लोग दिए अर्जुन को। तो भगवान बोल रहे हैं, देखिए, तो उसको बता रहे कि आपका ग्रेटनेस बता रहे हैं, भगवान उनको याद दिला रहे हैं, आप क्यों इतना लैमेंट हो रहे हो, क्यों आप शोक कर रहे हो, शोकमग्न क्यों हैं। तो और भगवान बता रहे तुम आर्य हैं। आर्य का मतलब है सत्य परायण, हाँ, और क्षत्रिय हो तुम भगवान उनको बता रहे हैं। तो ये लेसन हम लोग को देखना है भगवत गीता से हमारे लिए, कि कोई भी इंसान अगर कोई एक डिप्रेशन से गुजर रहा है, बहुत चिंता से गुजर रहा है, और कोई शोक से गुजर रहा है, बता रहे हैं इस सब परिस्थिति से बाहर आने का एक ही मात्र उपाय है, ऐसे भगवत गीता का भक्तों के संग में आके श्रवण करना, भगवान की भक्ति में लगना, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये ऐसा करने से हम ऐसी कोई भी स्थिति से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो ये अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए। लेसन 1 हम देख रहे हैं कि आज का जो अध्याय है अभी हम स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे का ही क्लास रहेगा, तो टाइम लगाया हूं, 5 मिनट इधर उधर। तो आज का अध्याय में 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। पहला सेक्शन है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारा। तो लाइफ में जब आप द्वंद्व सिचुएशन में हो, द्वंद्व मीन्स कंफ्यूजन, कि मैं क्या करूं, असमंजस, इनडेसिसिव, यानी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं करूं या मत करूं, या मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। तो आपको क्या चाहिए लाइफ में, गाइडेंस, गुरु गाइडेंस, यू शुड टेक गाइडेंस। तो अर्जुन भी कंफ्यूज है कि मैं युद्ध करूं या ना। तो भगवान बताना चाह रहे हम हमारे को अर्जुन के निमित्त थ्रू, कि हम भी ऐसे सिचुएशन में आएंगे, बहुत बार आएंगे। मन में आ रहा वैसे मत करना, मनमानी मत करना। हरे कृष्णा, अभी इधर ही बैठना, ये क्लास, अच्छा। सो मनमानी मत करना, बोले गुरु के आदेश के अनुसार आप करेंगे तो आप बहुत, बोल तो एकदम क्या बोलते हैं, भगवान का आगे बताएंगे, गुरु के आदेश में करने से आप कितना शांत रहेंगे, कितना आप सेटिस्फाइड रहेंगे। तो हम लोग को भी ऐसी स्थिति आएंगी, तो आगे देखेंगे। और ईर्ष्यालु जैसे दुर्योधन हैं, तो वो लोग कैसे सोचते हैं मालूम, जैसे बता रहे थे राधेश्याम प्रभु जी, जैसे एक चील है, चील ऊपर से जब जाती है नीचे गाय को देखती है ना, तो सोचती है कि गाय मर गए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे खाने को मिलेगा। तो उसी प्रकार धृतराष्ट्र भी चील की तरह सोच रहे, पांडव तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, तो सोच रहे हैं अगर पांडव मर मिट के जाएंगे, हाँ, तो या जंगल चले जाएंगे तो मर मिट जाएंगे, तो मेरा बेटा दुर्योधन पूरा राज्य करेगा। यानी चील के समान ईर्ष्यालु व्यक्ति, इतनी ईर्ष्या थी उसको, इतना जलन था। एक्चुअली तो भाई के बेटे ही है, लेकिन ईर्ष्या के कारण। तो अभी हम देखिए, ये देख रहे हैं
कि भगवद गीता का ज्ञान हम लोग को कैसे उठाएगा, और ये अर्जुन की सिचुएशन ऐसे क्यों हुई। हाँ, तो दुर्योधन ने तो 6 पाप किए थे, पूरे 6। बोलते हैं कि ऐसे 6 पाप जो करते हैं उनको तो मृत्यु, उसको मार देना सही है। जैसे उसने विष पिलाया, भीष्म पिता किसको, भीम जी को, भीम को विष पिलाया और पांडव को मारने की कोशिश किया और लक्षागृह में जलाने की कोशिश किया। द्रौपदी का चिरहरण में उसका हाथ है, तो ऐसे व्यक्ति को तो मारना ही ठीक है, बता रहे हैं। तो अर्जुन, तो अभी हमारा फर्स्ट लेसन ये है कि हम लोग को लाइफ में गुरु की आवश्यकता है, एब्सोल्यूट नीड। ऐसा नहीं कि गुरु है तो चलेगा, नहीं, हर एक को देखो, मैं आगे बताता हूं क्यों है, क्यों आपको लगेगा। अर्जुन बहुत बड़े असमंजस में थे और अर्जुन ने कृष्ण को क्या नाम से बोला, मधुसूदन। क्यों बोलते, मधु एक राक्षस था, उसको भगवान ने अंत किया था, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। तो भगवान को बोले, वो मधुसूदन, आप मुझे बताइए, अगर आपके गुरु, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल गए थे ना, तो उनके गुरु थे संदीपनी मुनि। तो बोले आपके गुरु को आपको वध करने के लिए बोलेंगे तो आप करेंगे क्या। बोले तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज है, वो बोल रहे भगवान आप मेरे को बोल रहे द्रोणाचार्य को मारो, मेरे गुरु है, क्या आप तो वो बोले, भगवान को बता रहे हैं, आप ही मुझे सुझाव दीजिए भगवान। हाँ, आपको मैं गुरु स्वीकार करता हूं। तो हमें भी भगवान को, हाँ, तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास में बताया 4 परंपरा है, उसमें से कोई भी एक परंपरा में हम लोग को जो ये ज्ञान को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उनको हम लोग को राधेश्याम प्रभु जी बता रहे हैं, हमें हमारी लाइफ में एक आदर्श वैष्णव, आदर्श मीन्स जो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और वैष्णव गुरु को स्वीकारना चाहिए, बहुत जरूरी है। यहाँ पे बता रहे हैं इंग्लिश में, आप देखिए, एब्सोल्यूट नीड फॉर ए स्पिरिचुअल मास्टर। क्यों, उसका और कारण देखिए, हम आज ये फर्स्ट क्लास में ये हम लोग को भगवान बताना चाह रहे हैं, जैसे अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, वो कंफ्यूज है, द्वंद्व सिचुएशन में है। तो एक राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे, अमेरिका में एक राजा रमन बोल के एक व्यक्ति था, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ाई किया था और बहुत करोड़पति बन गया, बहुत पैसा बन गया, इतना पैसा बन गया, और उसने बहुत सारा पैसा है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, और अमेरिका में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, और अमेरिका में एक बार रिसेशन आया, रिसेशन यानी बहुत गिरावट, बहुत ऐसे हुआ, इतना मंदी आया, रिसेशन, कि पूरे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में जितना भी इन्वेस्ट किया पूरा डाउन हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना बिलियनियर था, एक साधारण मनुष्य बन गया। लोग उनको फोन करना चालू किए, क्या हुआ राजा रमन, क्या हुआ। तो ऐसा सुन के उसको अच्छा नहीं, बहुत बुरा लगा उसका स्थिति देखकर। तो एक हफ्ता हो गया, उसके आस पड़ोस वाले देख रहे, ये लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे, इतना उनको फील हुआ कि वो लोग दरवाजा भी नहीं खोल रहे। तो पुलिस को बुलाया, तो खोले तो देखा राजा रमन ने अपनी पत्नी को शूट कर दिया, बंदूक से मार दिया। उसके 2 बेटी थे, एक बेटा था, तीनों को मार दिया और खुद भी शूट करके मर गया। क्यों ऐसे हुआ? ऐसे स्थिति क्या आई कि वो इतना करोड़पति था, बट मंदी के कारण एक साधारण मनुष्य हो गया। ऐसी स्थिति को वो झेल नहीं पाया, तो उसने अपने आप को, अपने परिवार के साथ, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या समझेंगे, हम कैसे जिएंगे, क्या सोच सोच के ऐसी परिस्थिति। तो भगवान बताना चाह रहे हैं, हम लोग को ये सिखाना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति किसी के लाइफ में भी आ सकती। तो ऐसे समय में हमें किसकी जरूरत है? एक आदर्श वैष्णव गुरु की। जब हम कंफ्यूज हैं, हमें गुरु मार्गदर्शन देंगे,
तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में सीखने का। तो हमारे को अगर कोई भी नहीं है तो यही सिचुएशन जिसने जैसे राजा रमन ने किया। एक उदाहरण दे रहे थे राधेश्याम प्रभु जी कि एक लड़की थी जिसको 94% मार्क्स आए, वो नीट एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुई, तो इतनी दुखी हो गई उसने चूहे का पॉइजन खा के अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे हम लोग कई उदाहरण देखते हैं कि लोग ना अपने आप को ऐसे परिस्थिति आने पर संभाल नहीं पाते हैं। तो बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति एग्जाम में हम कभी फेल हो गए या हमारे बच्चे लोग हैं कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हाँ, और जैसे बहुत धोखा हो गया, किसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया, करोड़ों का संपत्ति या भाई भाई में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो रही है, कुछ भी ऐसा कोई सिचुएशन आ गया हस्बैंड वाइफ को लेके, हाँ, तो बता रहे हैं इस तरह की परिस्थिति आती है तो इतना प्रेशर होता है, कई कई लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाता है, पैरालिसिस अटैक आ जाता है, कुछ भी ऐसे। तो बता रहे हैं क्यों एक्चुअली ये सब क्यों हो रहा है मालूम, ऐसा अटैक ये सब क्यों हो रहा है। आज वही भगवान बता रहे कि ऐसी स्थिति से एक तो बता रहे पहला ज्ञान क्या बता रहे कि हमें एक आदर्श वैष्णव गुरु की जरूरत है। नहीं बोलेगा नहीं मेरा बस लाइफ चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये भगवान बता रहे हैं कि हमें चाहिए। हम वो सिचुएशन तक वेट करेंगे क्या, हमारे लाइफ में आएंगे जब गुरु को ढूंढेंगे, जब कौन मिलेगा, जब हमारे सिचुएशन में वो परिस्थिति में हम सोच भी नहीं पाएंगे कि गुरु के पास जाना है। पहले से अगर हमारे पास है तो हम वो स्थिति में कंफ्यूज स्टेट में हम उनको संपर्क करेंगे और हमें वो ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ऐसे गुरु की हमारे लाइफ में जरूरत है, भगवान बता रहे हैं। ये क्यों लोग ऐसे आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या समझ रहे हैं, अपने आप को मांस का शरीर समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, मांस, ये तो मांस है, हाँ, मांस का और हड्डी से बनाया हुआ शरीर ही मैं हूं, बस शरीर हूं समझ रहे हैं। भगवान आगे बताएंगे हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। हमने पहले क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था। आज सेकेंड लेसन वही है, आत्मा। फर्स्ट लेसन है कि भगवान, ये चैप्टर को 4 पॉइंट्स में 4 लेसन में हमने डिवाइड किया है। तो मेरे राधेश्याम प्रभु जी ने पहला लेसन बताया कि हमें गुरु की सख्त आवश्यकता है, एब्सोल्यूट नीड। हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनेक लोग इस दुनिया में कठिन जटिल परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। कभी कभी बड़े लोग, हाँ, हार्ट अटैक पाते हैं, नहीं तो अपने समस्याओं को सुलझा नहीं पाते। अर्जुन भी ऐसा एक बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा योद्धा था, हाँ, इसलिए उसने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकारा। तो फर्स्ट लेसन बता रहे हैं कि हमें गुरु को स्वीकारना है और हमें कृपण नहीं बनना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। तो ये कृपण और ब्राह्मण क्या बता रहे भगवान इस सेकेंड अध्याय में। कृपण यानी मनुष्य जीवन को वेस्ट कर देना, मनुष्य जीवन को, हाँ, गवा देना यानी जैसे सभी लोग कर रहे हैं वैसे आगे हम देखेंगे 4 लेसन में थर्ड लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लेसन बता रहे भगवान कि हमें ब्राह्मण बनकर गुरु के शरण में जाना है, शरणागति भगवान। हाँ, तो ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्राह्मण कौन है, भगवान बता रहे हैं कि ब्राह्मण का मतलब है जो जीवन के उद्देश्य को ढूंढता है, हाँ, 3 तापों से ऊपर उठना चाहता है। 3 तरह के ताप है, दुख, इसको हमेशा के लिए कैसे मैं इससे उठूं। 3 तरह के ताप हैं, बताते हैं। पहला ताप है जो हमें शरीर और मन से भी कितनी बीमारियां हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई कुछ बोल दिया, कोई मान नहीं दिया तो पूरा दिन खराब चले जाता है, हाँ, कोई कुछ बोल दिया तो पूरा दिन, महीने भी, पूरा रात, हाँ। तो मन और शरीर से ताप यानी दुख, 3 तरह के दुख बता रहे हैं। ब्राह्मण कौन है, भगवान बता रहे भगवत गीता में कि ब्राह्मण वह है
जो जीवन के लक्ष्य को ढूंढता है कि पर्पस क्या है, मुझे जीवन, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो इसका पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, वो ढूंढता है। दूसरा, ये तीनों तापों से ऊपर उठने की कोशिश करता है। 3 ताप है। पहला ताप है शरीर और मन से ताप आने वाले, दुख आने वाले, पहला ताप। सेकंड, पर जीवों से, जैसे कि मच्छर से, कोई जानवर से, कोई के घर में चूहे से, कोई आस पड़ोस से, कोई परिवार वालों से, दूसरे लोग से, या ऑफिस में बॉस से, या सास को बहू से, या बहू को सास से, हाँ, या भाई भाई से, या माँ बाप को पिता बच्चों से, तो पर जीवों से, स्कूल में टीचर से, किसी को, तो किसी से, यानी दूसरे जीव से दुख आना, दूसरा दुख। तीसरा दुख देवी देवताओं से, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोरोना आया था। कोरोना दोनों था, दोनों तरह का दुख था, वो कोरोना दोनों में आता है। यानी परजीव, यानी वो एक ऐसा कीटाणु था ना, तो परजीव था। और देखे तो भगवान देवी देवताओं ने वो भेजा। तो ये तीनों ताप से, ये तीनों दुखों से मैं कैसे उठूं, वो ब्राह्मण है। तो भगवान बता रहे हैं कि हमें ब्राह्मण बनकर भगवान की, वो तो गुरु की शरण लेना है, बहुत जरूरी है, बता रहे हैं। देखिए, अर्जुन ने आज शरण ग्रहण किया, इसलिए आगे आपको मालूम पड़ेगा। आपको तो पता है कि अर्जुन की विजय हुई, अर्जुन पराक्रमी बना, हाँ, जग गया, उठ गया। ये सब उसमें वापस हौसला कैसे आया, इतना उत्साह क्यों आया, इतना शौक हो गया था, इतनी ऐसी परिस्थिति हो गई थी, लेकिन किसने ऐसे, तो ब्राह्मण बनकर हमें किसके शरण जाना है, गुरु का शरण लेना है। अभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला लेसन। तो इसमें श्लोक हैं, तो हम लोग, आप लोग, अभी हम लोग श्लोक पे, ये क्षत्रियों के कर्तव्य में ये पीडीएफ है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, ये आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, बोलिए सब लोग, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे हेडिंग में देखिए, अर्जुन कृष्ण को शरणागत होते हैं। कृष्ण को क्यों? कृष्ण को गुरु मानकर शरणागत होते हैं। तो ये 7th श्लोक है, इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन भगवान को। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। भगवान को गुरु मानकर, हाँ, तो बता रहे हैं, राधेश्याम प्रभु जी ने भी बताया कि ऐसी कभी कठिन परिस्थिति आए और गुरु भी हमारे सामने नहीं है, तो बोल रहे भगवान की शरण लेना चाहिए। हमें भी किसकी शरण लेना चाहिए? भगवान की। इसलिए बोलते हैं हर घर में भगवत गीता रहना चाहिए। कभी ऐसी स्थिति आई तो कुछ भी मत करिए, भगवत गीता ओपन करिए और कुछ श्लोक पढ़िए और कुछ अनुवाद पढ़िए। थोड़े समय में देखिए आपका मन जो परिस्थिति से डिस्टर्ब था नॉर्मल हो जाएगा। नहीं तो वो स्थिति में हमारे को पता नहीं कि क्या करना है। तो ये पहला, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये कृपण और ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं। कृपण को हमने देखा कि जो कृपण यानी, यहाँ बता रहे, देखिए, कृपण या कंजूस लोग प्राणियों के समान, अन्य प्राणी यानी जैसे दूसरे जानवर लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, वो लोग भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो लोग भी सब कर रहे हैं, उनके जैसे
प्राणियों के समान भौतिक देहात्म बुद्धि में मनुष्य जीवन गवा देते हैं। यानी अभी आज ही हमारे एक मित्र आए थे, वो तो मित्र बोल तो अच्छे फ्रेंड भी है लेकिन एज में बहुत बड़े हैं, लॉयर हैं। वो बता रहे थे मैं 61 इयर्स का हो गया हूँ और मेरे को अभी लग रहा है कि मेरे 60 साल मैंने गवा दिए, अभी कुछ ही समय बचा है तो मुझे ऐसे भगवान की भक्ति में लगना है। तो मैंने उनको बोला आप भी आओ, शाम में क्लास है, यहीं नारायणगुड़ा पे रहते हैं। तो बोले यस ट्राई करेंगे। बोल तो इतना इजी नहीं है भक्तों के संग में आना। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे हैं राधेश्याम प्रभु जी, मैं आप लोगों के लिए लिखा हूँ कि बता रहे थे राधेश्याम प्रभु जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट था, एक मिनट। हाँ, तो बता रहे हैं राधेश्याम प्रभु जी, जो भी आप लोग इधर बैठे हैं कि आप लोग ने पिछले जन्म में कुछ भक्ति किया है, इसलिए ही आपको ऐसी कथा सुनने में रुचि है और आप लोग आए हैं, आपको रुचि है। आप नहीं तो ऐसा आप नहीं आ सकते। कितने लोग हैं, मैंने कितने लोगों को बोला, एक कुछ ही लोग ज्वाइन किए। यानी आपने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ भक्ति किया है, इसका भी पॉइंट है। ये 4th पॉइंट है, इस पे मैं आऊंगा। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि हमें ब्राह्मण बनकर भगवान की शरण लेना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस शरीर का उपयोग, ब्राह्मण का पॉइंट है, देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। समस्त समस्या, 3 तरह की समस्या है मैंने बताया, शरीर और मन से उत्पन्न होने वाली समस्या, और दूसरे लोगों से, परजीव, तीसरी देवी देवताओं से, भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, बहुत जैसे कोरोना जैसे हो गया। तो ये तीनों समस्या और जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जो ढूंढता है वो ब्राह्मण है। हमें कृपण नहीं बनना है, मनुष्य जीवन गवा नहीं देना है। कुछ सालों के बाद मन पड़ा, अरे मैंने क्या किया। हाँ, तो राधेश्याम प्रभु जी आगे मैं बताऊंगा, वो पॉइंट मैंने लिखा है, तो आगे के पॉइंट्स में हम देखेंगे। तो पहला ये हमारा लेसन है, और भगवत गीता सीखने के लिए उचित भाव, ये तो जो मेन है मैंने बताया। ये देखिए, जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम कष्टों को आमंत्रित करते हैं, जब हम भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को भगवत गीता जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये बता रहे हैं बता रहे थे, एक चित्रकेतु नाम का महाराज है, भागवत में आता है। तो अंगिरा मुनि बोल के उनके वहां पर आए थे, तो उन्होंने उनका सादर सत्कार किया, उनको आसन दिया, उनके लिए भोजन व्यवस्था किया। तो अंगिरा मुनि आए, कोई अगर समझो साधु महात्मा आते तो हम लोग करते हैं, बट उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान दिया। लेकिन चित्रकेतु महाराज ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो कुछ फायदा हुआ क्या? तो राधेश्याम प्रभु जी बता रहे हैं, भगवत गीता की हम लोग अगर क्लासेस में आ रहे हैं या भगवान का ये भगवत गीता में जो भगवान बता रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, उसको पालन करना। यहाँ पे देखिए, आप पढ़िए, पालन मैं बता रहे हैं, जब हम भगवान के उपदेशों का सुनकर निकालना नहीं, सुनकर पालन करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदेश को इधर से हम जीवन में लागू भी करना चाहिए, तभी हमारा हृदय परिवर्तन होगा और हम इन परिस्थितियों से उठ जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला लेसन ये था कि हमें ब्राह्मण बनकर गुरु के शरण में जाना है। अब सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड लेसन, हु आर यू। जैसे हम आपको पूछेंगे, किसी को पूछते कौन है, तो हम बोलते हैं मैं ये, जैसे मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा दीपक काबरा। तो हम लोग ना शरीर से हम लोग संबोधित करते हैं। शरीर से संबोधित करने के कारण ही जब परिस्थिति आती है तो कुछ हताश में कोई कुछ कर देता है, लेकिन
हमें जानना चाहिए, वही बता रहे भगवान। अगर ये जिसको ज्ञान मिल जाएगा, तब अर्जुन को लगा अच्छा तो ये लोग मरने वाले नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब शरीर छोड़ने के बाद उनको फिर से एक शरीर मिलेगा। अब चिंता क्यों कर रहे अर्जुन? ये लोगों को एक शरीर छोड़ने के बाद एक फिर से बालक का, फिर से एक बच्चे का जन्म, तो बच्चे का शरीर मिलेगा। तो आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आगे, अगर तो सवाल ये मैंने आपको पूछा आप कौन है, आपका जवाब क्या होगा? तो जैसे ये बता रहे हैं, ये एक डॉक्टर हैं, तो इन्होंने बताया कि हमारे शरीर में तो अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, और हमारा वो केमिकल्स का टोटल करें ना, हमारे शरीर का केमिकल्स को टोटल सिर्फ 110 रुपए का है। बता रहे हैं हमारे शरीर में इतने सारे केमिकल्स है, नाम बता रहे हैं। फॉस्फेट कितना है? 1.5 पाउंड, पोटेशियम के लगभग 9 औंस, सब उन्होंने पूरा स्टडी किया और बोले हमारे शरीर में जितना केमिकल्स है ये पूरा मिट्टी से बना हुआ शरीर है, पंच धातु से, अर्थ, वाटर, फायर, अर्थ यानी धरती, अग्नि, जल, आकाश और वायु, ये पंच धातु से बना हुआ शरीर है। जब शरीर को जला देता है तो ये सब चीज 5 में वापस मिक्स हो जाते हैं। सब जब जला देंगे तो ये सब 5 चीज से बना है ना, ये शरीर वापस मिल जाएगा, 5 मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे राधेश्याम प्रभु जी ने लिखा है मिटने वाले पदार्थों से शरीर बनाया गया है, मिट्टी से आता है शरीर, मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। और भगवान बता रहे हैं अर्जुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब लोग जो आप देख रहे हैं, ये सब लोग को आप जो देख रहे हैं अर्जुन, ये हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। मैं भी हमेशा था और हमेशा रहेंगे, शाश्वत, कभी इनका अंत नहीं होता। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर का तो जैसे राधेश्याम प्रभु जी बता रहे हैं, समझो किसी के मालूम पड़ा कि किडनी फेल हो गया या लीवर फेल हो गया या ब्रेन फेल हो गया, तो शरीर बोलता हट, ये तो अब काम का नहीं है, तो दूसरा शरीर चले जाता है। पहले चलो अब दूसरा, जैसे हमने कपड़े, भगवान श्लोक में बताते हैं वासांसि जीर्णानि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान बता रहे हैं कि आत्मा, शरीर का परिवर्तन होता है। शरीर है ना, आगे हम देखेंगे, शरीर बचपन से फिर युवा बनता है, युवा से फिर थोड़ा और जवान, फिर वृद्धावस्था में आता है और फिर मर जाता है। लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, आत्मा शाश्वत है और शरीर मृत पदार्थ है। मृत पदार्थ यानी मिट्टी में मिल जाने वाला है, बट हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। राधेश्याम प्रभु जी बताते हैं, समझो ग्लव्स मालूम है सबको, ठंडी लगता है जब ग्लव्स पहनते हैं हम लोग ग्लव्स, तो ग्लव्स को अगर हाथ में पहनने के बाद में अगर ऐसे हिलाऊंगा तो सामने लगेगा अरे ग्लव्स हिल रहा है, लेकिन क्या ग्लव्स अपने आप हिल रहा है क्या? अगर मैं ग्लव्स में से हाथ निकाल दूंगा तो ग्लव्स गिर जाएगा। वैसे ही आगे हम देखेंगे, ये पूरा बताया कि केमिकल्स है। तो ये देखिए, विश्व सुंदरी थी और शरीर में वही रसायन है, लेकिन अभी उसकी हालत कैसे हो गई? कोई भावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्या चले गए उसमें से? आत्मा। तो कोई इच्छा नहीं है, कोई विचार नहीं है, विश्व सुंदरी, कोई हलचल नहीं है, कोई चेतना नहीं है, वही शरीर, लेकिन आत्मा चली गई। देखिए, तो बचपन से बड़े होते हैं, फिर बूढ़ा हो गया, फिर हम लोग को हमारे राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे कर्म के हिसाब से, फिर हम लोग को हमारी भावना के हिसाब से, तो पाप और पुण्य के हिसाब से उचित शरीर भगवान देते हैं। हमारा जब शरीर का अंत होता है, हमारे पाप और पुण्य के हिसाब से उचित शरीर भगवान प्रदान करते हैं। फिर से शरीर मिलेगा,
लेकिन कोई को ये सोचना नहीं है अरे मैं ही बस शरीर हूं। तो राधेश्याम प्रभु जी एक और एक एग्जांपल दे रहे थे आत्मा के संदर्भ में। तो हाँ, तो वो जैसे कि एक आदमी था, वो ऊपर से नीचे उतर रहा था, उसने मर्सिडीज पार्क करके रखा था। तो उसको बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, फट बोल के बॉल लगा, कॉर्क बॉल। तो उसको फट लगा तो एकदम हार्ट पे लगा। जैसे ही उसको, क्यों तो मर्सिडीज तो महंगी कार होती है, तो एकदम वो क्यों बोल तो उसने उससे आसक्त था मर्सिडीज कार से। तो आसक्त था तो एकदम उसको झटका लगा, वो एकदम उतरा तुरंत उतरा और देखा कि एक मर्सिडीज उसके जैसी और एक मर्सिडीज थी सेम। तो उसको लगा उसका कांच फूटा, तो वो खुश हो गया, बोला मेरा कांच तो मेरे गाड़ी का। तो यानी हम लोग जब अपने आप को शरीर मानते हैं, अभी ये अर्जुन की सिचुएशन ऐसा क्यों हुआ, मोहग्रस्त क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन अपने आप को क्या समझ रहा है? शरीर। और अपने शरीर के वजह से अपने नाते रिश्तों को अपना शरीर से आसक्त होकर ये सोच रहा है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे टीचर है, ये मेरे दादाजी है, मतलब भीष्म पितामह ग्रैंडफादर है, हाँ, कौरव और पांडवों के दोनों के। बोले रिलेशन देख रहे हैं, क्यों? शरीर से संबंध हम लोग देखते हुए। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं हम शरीर नहीं, क्या है? आत्मा है। तो एक मिनट, तो हम लोग ने देखा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो राधेश्याम प्रभु जी और भगवद गीता में भी लिखा है, भगवान बता रहे हैं कि शरीर, ये आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे, देखिए ये नित्य है, शाश्वत है। आत्मा देखिए, अब ये देखिए शरीर और आत्मा में फर्क। शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक दिव्य है, उसका कभी अंत नहीं होता। इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं रखा हूं लिख के, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रख सकते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अनुवाद हिंदी में मैं पढ़ता हूं, इतना इंपॉर्टेंट है। बता रहे आत्मा के बारे में, बता रहे भगवान कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, मृत्यु नहीं होता। ये तो शरीर का जन्म है, शरीर का मृत्यु है, बट आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी उसका अंत नहीं होता। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। शरीर मरने के टाइम पे जब शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा मरता है। तो यहाँ पे देखिए, अचेतन है, आत्मा चेतन है। परिवर्तन होता है शरीर में, लेकिन आत्मा में अपरिवर्तन। शाश्वत अशाश्वत। शरीर मृत पदार्थ से बना है, आत्मा जीवित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, आप शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। आप वह शरीर नहीं हो जो आप दर्पण में देखते हो। आप शारीरिक वाहन के असली चालक आत्मा है। तो जैसे ग्लव्स का उदाहरण दिया, अभी मेरा शरीर हिल रहा है, क्यों? मेरे में आत्मा है। तो ये आत्मा का बोध भगवान ने अर्जुन को समझाया। पहले अर्जुन ने भगवान की शरण ली। हमने सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या देखा? भगवान ने बताया कि हमें कृपण नहीं क्या बनना चाहिए? ब्राह्मण बनकर अर्जुन ने, हाँ, तीनों तापों से उठने के लिए, फिर भगवान ने बताया कि आपको आदर्श गुरु वैष्णव की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा बताया, दूसरे कुछ श्लोक उसमें, कि हम कौन हैं? हम शरीर नहीं, कौन है? आत्मा। अब भगवान तो शरीर नहीं आत्मा बताया। तो हाँ, और एक उदाहरण दे देते हैं कि जैसे चंद्रमा और तारे हम लोग देखते हैं,
रात के समय दिखते हैं, दिन में दिखते हैं क्या? तो क्या वो नहीं है क्या? है। वैसे ही अभी समझो कोई चला गया तो नहीं दिख रहा होगा हमें, लेकिन वो कहीं ना कहीं है, उसका कहीं ना कहीं जन्म हो चुका है। तो राधेश्याम प्रभु जी और एक एग्जाम्पल दे रहे थे। वो जब ऑयल मसाज लेते थे, तो ऑयल मसाज लेते जो रेगुलरली लेते हैं, तो उनको बहुत ट्रैवलिंग और होता है, तो उनका जो टॉवेल है पूरा ऑयल से भर गया था। तो उन्होंने बोला कि धोने के लिए बोला, धोने के बाद भी ऑयल गया नहीं। तो फिर बताया कि उसको ड्राई क्लीन को दो, तो ड्राई क्लीन वाला बोला 200 रुपये लेगा। तो फिर राधेश्याम प्रभु जी ने पूछा ये टॉवेल कितने का है? बोले 40 रुपए का। बोले अरे 40 रुपए में नया टॉवेल आएगा तो 200 रुपए क्यों? तो वो उसको फेंक दिया। तो वैसे ही जब हमारा शरीर काम नहीं करता है, मल्टी ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, या किडनी फेल हो जाता है, ब्रेन फेल हो जाता है, तो शरीर क्या करता है? ये शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर देता है। नहीं यही शरीर खराब भी है तो यही चलाएंगे, वो टॉवेल इतना खराब हो गया तो नहीं इसी को चलाएंगे, अरे इतना आसक्त हो गए, खराब हो गया एक नया टॉवेल ले लेंगे। तो वैसे ही शरीर, बहुत लोग बूढ़े लोग हो जाते हैं। अब हम लोग ने देखा है, और कितने ऑर्गन्स किसी का फेल हो गया है, कुछ कारण से नहीं चल रहा है, कुछ कारण हो गया, तो शरीर, आत्मा क्या करती है? ये शरीर पुराना हो गया सोचकर हाँ दूसरा शरीर चले जाती है। तो ये हमने आत्मा, दूसरा लेसन देखा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये आत्मा के ऊपर ये थोड़े पॉइंट्स हैं, अभी हम लोग सार है तो हम इतना डिटेल नहीं देख रहे हैं। तो ये 6 प्रकार के हमारे में परिवर्तन होता है। पहले जन्म होता है, फिर थोड़ा विकास होता है, फिर पोषण होता है, संतान की उत्पत्ति करना, क्षीण हो जाना, और फिर मृत्यु। तो देखिए भौतिक दृष्टिकोण से हाँ ये सब हमें अलग अलग, हम जड़ पदार्थों से बने गए हुए शरीर हैं, हम भौतिक द्रव्य हैं, मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये बता रहे हैं, देखिए सब में क्या है? आत्मा। सब में, एलिफेंट में, टॉर्टॉइस में, सब में क्या है? आत्मा। तो अभी देखिए चालक अंदर बैठा है, लेकिन अगर हम लोग कार को देख रहे हैं हाँ, तो लेकिन अंदर कौन है? कार क्यों चल रही है? कोई चालक है। कोई बोलेगा नहीं रिमोट से भी चलने वाली कार है, बट रिमोट से भी चलने वाली कार है तो रिमोट चलाने वाला भी तो कोई चालक है। तो बिना चालक के कभी कार नहीं चलती। तो हमारा शरीर भी आत्मा की, तो हम लोग इतने, भगवान ने अर्जुन को बोला कि आप चिंता मत करो, आप सोच रहे ये सब लोग मर जाएंगे, लेकिन भगवान बता रहे ये सब लोग मर जाएंगे लेकिन इनको फिर से एक दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये लोग कभी मरने वाले नहीं है। तो आपको वो बता रहे, वो ज्ञान दे रहे भगवान अर्जुन को। और ये देखिए अभी पिंजरा है, पिंजरे में पैरेट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ शरीर का ही ख्याल रखना है, यानी पिंजरे का ख्याल करना है। लेकिन अगर पिंजरे के अंदर जो पैरेट है हाँ, तोता है, उसका हम लोग ख्याल करना भूल जा रहे हैं। जो आत्मा का ख्याल करना है, हमारा ये तीसरा लेसन है कि हमारे को दोनों का ख्याल रखना है, दोनों का हमें ड्यूटी करना है, शारीरिक ड्यूटी भी और आत्मा की ड्यूटी भी। ये तीसरा लेसन भगवान भगवत गीता में बताते हैं, हम आगे देखेंगे। ये तीसरा लेसन, देखिए सब में शरीर वही है, आत्मा देखिए उसका ऑपरेशन हो रहा है नियर डेथ, लेकिन वो आत्मा उसमें से निकल गई, ऊपर से देख रहा है ये लोग क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, तो शरीर तो वही है ना, उसमें से क्या निकल गया? आत्मा। तो देखो सब शरीर में से शरीर वही है, आत्मा निकल गया। तो अभी ये जो आप हरा भरा झाड़ देख रहे हैं, यानी हमारा यौवन के टाइम पे हम लोग जब युवा हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं तो वहां पे सूखा हुआ झाड़ देख रहे हैं, तो हमारे पूरे जो भी अच्छे गाल हैं पूरे मुरझाएंगे, कुछ ऑर्गन्स हाथ पांव बरोबर काम नहीं कर पाएंगे। तो जब बूढ़ा हो जाएगा शरीर, तो आत्मा वो शरीर को छोड़कर एक दूसरा शरीर हमारे पाप पुण्य के हिसाब से उचित शरीर भगवान देंगे। तो देखिए ये आत्मा सब शरीर में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसे भगवान बता रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि
तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हमारे वस्त्र पुराने हो जाते, गंदे हो जाते, फट जाते हैं, हम उसको उतार के फेंक देते हैं, तो उसके लिए रोते हैं क्या? वैसे ही आत्मा, अगर शरीर में कोई ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, पुराना हो गया, वृद्ध हो गया, कोई ऑर्गन्स, मल्टी ऑर्गन्स फेल हो गए, तो आत्मा क्या करता है? वो शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में चले जाता है। लेकिन आत्मा का कभी अंत हमेशा रहने वाला है। तो ये पुनर्जन्म का भी बता रहे हैं। ये एक लेडी थी, फिर बच्ची बनकर आई थी, तो उसको पूरे पूर्व जन्म का याद था। दो अलग शरीर हैं, लेकिन दोनों में क्या कॉमन है? आत्मा कॉमन है। यानी वही आत्मा, पहले वो शरीर थी, अभी ये लड़की बनकर आई, तो उसको ये आगे बताएंगे। ये आप देखना, ये देखिए आप, ये कोई को डर बहुत लगता है, कोई को पानी से बहुत डर लगता है, यानी वो पिछले जन्म में शायद पानी में उसकी मृत्यु हुई, तो ये जन्म में उसको पानी से बहुत डर लगता है, पानी में जाने से। कोई को किसी से डर लगता है, यानी उसको पिछले जन्म में कुछ ऐसा उसके हादसा हुआ, तो उसको वो चीज से बहुत डर लगता है। भगवान ये सब बता रहे हैं। ये देखिए शुक्ला है, तो पिछले जन्म को याद करती है, वो गांव जाती है, गांव में 30 लोगों के नाम सही बताती है। वो बोलती है मैं आपकी पत्नी थी, ऐसे थी, और ऊपर एक सूटकेस में ये कलर की साड़ी है, सही बोले। तो वो जन्म में जब थी तो वो शरीर अलग था, ये जन्म में जब आई शरीर अलग है। शरीर दो है, लेकिन आत्मा वही आत्मा कैरी हो रही है। ये शरीर छोड़ेगी तो फिर दूसरा शरीर मिलेगा, तो उसमें वही आत्मा जाएगी। तो बोल रहे जैसे हवा है ना, सुगंध और दुर्गंध को लेकर जाती है। जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो कभी कभी हमें दुर्गंध भी आता है, सुगंध भी आता है, हवा की वजह से। वैसे ही आत्मा क्या करती है? मन, बुद्धि, अहंकार और हमारे पुण्य और पाप दोनों को लेकर दूसरे शरीर में जाती है। पुण्य और पाप और मन, बुद्धि, अहंकार तीनों को आत्मा लेकर दूसरे शरीर में जाती है। हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान एक उचित शरीर प्रदान करते हैं, लेकिन आत्मा का अंत कभी नहीं होता। किसका अंत होता? शरीर का। तो ये तीसरा है। तीसरा और चौथा बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स है, हम 10 मिनट में हम एंड करेंगे। तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने देख लिया गुरु की, गुरु एक्सेप्ट करना लाइफ में। सेकेंड, ब्राह्मण बनकर गुरु एक्सेप्ट करना। सेकेंड, हम कौन है? शरीर नहीं, आत्मा है। भगवान ने दूसरे अध्याय में ये 4 चीज बताए हैं। हम सार देख रहे, डिटेल नहीं जा रहे हैं। पहला क्या बताया, दूसरा क्या बताया, तीसरा क्या बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ड्यूटी बताई भगवान ने। सबको हंस पता है, हंस, और बतख पता है, बतख। बतख है ना, बक 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 बक, धरती पर ही चलता है। तो आधे क्या, पूरे मनुष्य इस संसार में बतख के जैसे ही है, सिर्फ शारीरिक ड्यूटी ही कर रहे हैं। 2 धर्म है, लेकिन एक ही धर्म कर रहे हैं। सब लोग बोले तो हाँ, मैंने बेटी की शादी कर लिया और बेटे को अच्छा पढ़ा लिया, बेटे को अच्छा जॉब लग गया, तो मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसा बोलते हैं। वो बतख के समान है, यानी वो सिर्फ भौतिक शरीर का कार्य कर रहा है, एक ही ड्यूटी किया उसने। लेकिन भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं हर आत्मा के कितने, बताओ, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को कितने ड्यूटी करना है? 2। हंस के जैसा। हंस है ना, हंस एक पक्षी है, वो धरती पर भी चलता है और उड़ भी सकता है। यानी उसको शरीर, भौतिक कार्य भी करना है, बेटे को पढ़ाना है, धन कमाना है, माता पिता की सेवा करना है, बच्चों को सेटल करना है, ये भौतिक कार्य है। बट और एक ड्यूटी क्या है जो ज्यादातर लोग नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग करने के लिए इधर जुड़े हैं, कि आध्यात्मिक कार्य, आत्मा का कार्य। वो क्या है? वही भगवान बता रहे हैं। तो आत्मा का कार्य है मन को, चित्त को शुद्ध कर कर, गीता भागवत पढ़कर, भगवान की शरण में आना, भगवान और भक्तों से जुड़ना, भक्तों के संग में भक्ति करना, ये आत्मा का कर्तव्य है। हम लोग अगर एक ही कर्तव्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर राधेश्याम प्रभु जी वही बता रहे थे
कि हमें दो कर्तव्य करना है, दो ड्यूटीज। एक है तो संतुलन बना रहेगा, नहीं तो हम लोग सोच रहे कि हाँ हमारे जो भी थे हमारे कर्तव्य हमने निभा दिया, बेटी पढ़ना दिया, बेटे को सेटल कर दिया, हमारा कार्य हो गया। नहीं, अपने मनुष्य जीवन गवा दिया, कृपण बन गए, कंजूस। भगवान बोल रहे कृपण मत बनो, क्या बनो? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो जीवन का उद्देश्य को ढूंढता है और तीन तापों से उठने की सोचता है। तीन ताप जो मैंने बताया, तीन तरह के दुखों से कैसे मैं ऊपर उठूं हमेशा के लिए, वो ब्राह्मण है। तो हमें दो कर्तव्य करना चाहिए, तभी हमारा जीवन संतुलन रहेगा। हंस के समान। हंस क्या करता है? जमीन पर भी चलता है और आसमान में भी उड़ता है। जैसे भगवान ने भी हमें बुद्धिमत्ता दी है। तो ये हम लोग फोर्थ पॉइंट में देखेंगे, लेकिन सेकेंड लेसन, ये थर्ड लेसन, दो ड्यूटीज भगवान ने हमें दो कर्तव्य करने के लिए बताया है। तो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आत्मा का कर्तव्य क्या है? देखिए, मैं आत्मा हूं, मैं एक शरीर में बंधित होकर इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन मेरा शाश्वत संबंध है भगवान के साथ। भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। अभी हमारे जो माता पिता हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, ये जन्म के लिए हमने कितने के जन्म लिए, तो हमारे कितने के जन्म में कितने के माता पिता थे, लेकिन हमारे असली माता पिता लक्ष्मी नारायण भगवान है, सीता राम है, राधा कृष्ण है। उनके साथ हमारा संबंध शाश्वत है। तो बता रहे हैं आत्मा का कर्तव्य क्या है? भगवान के साथ, भगवान जो परम पुरुष है, मैं उनका अंश हूं, हम उनके अंश हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा, वो मेरे पिता हैं। वो संबंध को, ये जो संबंध हम भूल गए, उसको पुनर्स्थापित करना। गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, मंदिर जाना, साधु संतों को मिलना, और इस शरीर को छोड़ते समय अंतिम काल में अंते नारायण स्मृति, अंतिम काल में किसका ध्यान करना? नारायण का ध्यान करते हुए भगवान का चिंतन करके भगवान के पास लौटना, ये आध्यात्मिक कर्तव्य है, ये आत्मा का कर्तव्य है। तो हमें दोनों कर्तव्य करना है। ये कर्तव्य सब लोग नहीं कर रहे हैं, तो संतुलन बना नहीं रहेगा। जैसे हमने देखा, पिंजरे का ही ध्यान दे रहे हैं, अंदर जो पक्षी बैठा है तोता, उसका तो ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, तो संतुलन नहीं रहेगा। तो भगवान ये भी ज्ञान दूसरे अध्याय में दे रहे हैं अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप क्षत्रिय का कार्य भी करो। क्षत्रिय का कार्य क्या है? आप युद्ध करो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। क्षत्रिय का कार्य है कि आपको जो कार्य है, जैसे आपका कोई कार्य, बिजनेस करना, जॉब करना, तो वो कार्य करना है। फैमिली को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, तो ये कार्य करना है। ये कार्य के साथ साथ आत्मा का भी कार्य करना है। ये दोनों कार्य करना है, एक कार्य नहीं करना है। तो अर्जुन को भगवान ने ये तीसरा लेसन भी बताया है। और तो हम लोग लास्ट लेसन देखते हैं, ये पढ़ते देखिए, इंपॉर्टेंट है। आत्मा का धर्म भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना है, ये धर्म है। गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। आत्मा का सिर्फ यही नहीं करना और सिर्फ भौतिक कार्य भी नहीं करना। भगवान बोल रहे दोनों करना, भौतिक कार्य भी करना और आत्मा का कार्य भी करना, आत्मा का धर्म भी करना। इस दुनिया में जब वेतन बंद हो जाता है तो कंपनी की सेवा भी रोक दी जाती है। हालांकि हम अपने माता पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु हमारे संबंध को रोक देती है और हम दूसरी स्थिति में चले जाते हैं। हम प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन हम सही में प्रेम कर सकते हैं क्या? थोड़े साल करेंगे, फिर रिश्ते बदल जाएंगे, या नहीं वो चले जाएंगे या हम चले जाएंगे। तो असली प्रेम हम सिर्फ भगवान से कर सकते हैं, क्यों? वो तो भगवान का और हमारा संबंध शाश्वत है। तो अगर प्रेम करना है, प्रेम, तो असली प्रेम हम किससे कर सकते हैं? भगवान से।
और किसी से नहीं कर सकते। करेंगे तो वो टेम्पररी रहेगा, थोड़े समय के लिए, उसके बाद हाँ उसका अंत, वो प्रेम नहीं रहेगा। तो प्रेम, तो आत्मा का धर्म क्या है? प्रेम करना भगवान से और भगवान की सेवा करना। तो ये लेकिन ज्यादातर भौतिक कर्म कैसे करते हैं? पति या पत्नी के बारे में ही केंद्रित, पति पत्नी के बारे में सोचते रहते हैं, पत्नी पति के बारे में, बस भगवान का तो पिक्चर में है ही नहीं। जैसे परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, या धन कमाना है, धन कमाना, उठे सुबह, उठे रात, सोए उठे सुबह, भाग ऑफिस, रात में आए, परिवार के लिए टाइम नहीं, सिर्फ धन धन धन, काम में केंद्रित, संपत्ति, ये प्रॉपर्टी लिया मैंने, वो प्रॉपर्टी लिया, ये कार ले लिया, वो कार ले लिया, तो सिर्फ यही केंद्रित। तो फिर जब अगर हम लोग भोग विलास केंद्रित, यानी सिर्फ एंजॉइंग टेंडेंसी रहेगा, हाँ, मित्र शत्रु केंद्रित, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, तो ऐसा केंद्रित रह के हमें जीवन नहीं जीना है। हम लोग को किसका केंद्रित? भगवान को केंद्र में रखकर, भगवान को यानी आत्मा का भी कार्य करना है, आत्मा का धर्म और भौतिक धर्म दोनों करना है। तो यहाँ पे देखिए, आध्यात्मिक आनंद भगवान के प्रति सेवा, अपने आध्यात्मिक स्वधर्म और निर्धारित कर्म करने से प्राप्त होता है। तो भौतिक स्वधर्म का पालन करने से भौतिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये हम लोग ये डिस्कस किया है हमने ऑलरेडी। अभी भगवान है ना, चौथा पॉइंट जो है बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं ये चैप्टर में। चौथा पॉइंट, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप जो भी भक्ति करते हो इस जन्म में, उसका कभी विनाश नहीं होता। समझो आप लोग मान लो ये जन्म में 20% भक्ति किया, तो आपको अगला जन्म फिर से भगवान मनुष्य का देंगे और वापस आपकी भक्ति है ना 21% से चालू होगी। लेकिन अगर समझो मैंने ये जन्म में IIT डिग्री प्राप्त किया, बहुत धन प्राप्त किया, MBA डिग्री प्राप्त किया, 10 मकान बनाए, तो ये शरीर छोड़ने के बाद क्या मेरे को अगले शरीर में बोलूंगा कि अरे मेरी IIT डिग्री है, मेरे 10 मकान है, ऐसे में बोल सकूंगा? नहीं। लेकिन हमारे साथ ये जो आध्यात्मिक है, ये जो हमने भक्ति कमाया है, ये जो भक्तों का संग, भगवान की भक्ति, श्रवण, ये हमारे साथ चलेगा। अगर हम ये जन्म में 50% भक्ति किए, तो अगले जन्म में 51% से भक्ति चालू होगी। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, हम जो भी तो इस प्रकार भगवान ने बोला अर्जुन को, यह योग जो मैं बता रहा हूं, बुद्धि योग, यानी मेरे पास आने के लिए मैं ही बुद्धि दूंगा। अर्जुन, आपको क्या करना है? हाँ, आपका कर्म करते रहो, बट उसका फल मुझे अर्पण करो। यानी भगवान बोल रहे हैं, तो मेरे लिए तुम्हारा कर्म का फल अर्पण करो, चित्त को शुद्ध करो और मेरी खुशी के लिए करो। जैसे आपको बताता हूं, जैसे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका एक ही पर्पस है कि भगवान को प्रसन्न करना। और मेरे जो शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने बोला ये क्लासेस चालू करो, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं। तो हम लोग जो भी कर्म करते हैं, आत्मा का कर्म या भौतिक कर्म, हमें हमेशा याद रखना है, हम कर्म करना है, लेकिन उसका फल किसको अर्पण करना है? भगवान को। अगर किसी को डाउट है कि अर्पण करने का मतलब क्या है, जैसे देखिए, फल को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए का मतलब है भगवान की कृपा से ही, प्रभु के आशीर्वाद से ही। बोलते हैं ना, सब काम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। जो ये भाव से करता है, यानी काम वो कर रहा है, कर्म कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, फ्लैट ले रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, परिवार का पोषण कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? कर रहा हूं मैं, लेकिन इसका फल किसको अर्पण कर रहा है? बोल रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, यानी प्रभु को अर्पण कर रहा है फल। बोल रहे हैं, कर रहा है खुद, अर्जुन लड़ रहा है, बोल रहा है भगवान को कि ये युद्ध
मैं लड़ रहा हूँ निमित्त होकर, लेकिन एक्चुअली कैसे? देखो भगवान, अभी हम कोई चीज करते हैं, हमें बुद्धि कौन दिया? भगवान। हमें परिवार कौन दिया? भगवान ने। सब चीज भगवान दे रहे हैं हमें। जो भी हम कुछ बनाते, समझो कोई प्रोडक्ट भी बनाते हैं, समझो कोई प्लास्टिक का आइटम बना रहे, तो प्लास्टिक कहां से आ रहे? धरती। धरती किसने दिया? भगवान ने। हर चीज भगवान ने दिया। हम सांस भी भगवान की कृपा से ले पा रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये मैंने किया? अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, तो हम कार्य करना है, लेकिन उसका फल किसको अर्पित करना है? ये चौथा लेसन भगवान बता रहे हैं। भगवत गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम युद्ध करो मुझे याद कर कर। तुम युद्ध करो, तुम कार्य करो, मुझे उसका फल किसको अर्पण करो? मुझे, मेरी खुशी के लिए करो। भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में कि हमें जो भी कार्य करना है, इसमें सोचना है कि ये करने से भगवान प्रसन्न होंगे। ये करने से भगवान, समझो आप लोग अपने पत्नी का ख्याल रख रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ये सोच के करिए कि ये करने से कौन प्रसन्न होंगे? भगवान। ये हो गई भक्ति। हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, लेकिन भगवान को याद कर कर, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने इतना अच्छा फ्रूट्स दिया, इतना अच्छा खाने के लिए दिया, इतना अच्छा परिवार दिया। तो भगवान बोल रहे हैं आप कार्य करो, आप भोजन पाओ, लेकिन याद किसको करो? भगवान को। और उसको पहले भोग लगाओ भगवान को। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि भगवान को हर कार्य जो भी करते हैं भगवान की खुशी के लिए करना। ऐसा जो करेगा वो बता रहे भगवान, वो उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा और वो अमृत तत्व को प्राप्त होगा। अमृत तत्व यानी भगवान के धाम लौटेगा। तो ये चौथा फल को बता रहे हैं। तो बुद्धि योग, अनासक्त होकर, अनासक्त यानी कोई चीज से आसक्त नहीं होना है। बुद्धि योग में, बुद्धि योग भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, तुम अपने कर्तव्य को निभाओ और फल भगवान को दो, तब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। अगर ये सोचे मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, आपने नहीं। आप कर्तव्य करो, लेकिन आप इसका फल किसको अर्पण करो? हमेशा याद करो। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स अगर समझो बहुत टॉप मार्क्स लाए, तो मैं ये सोचना चाहिए कि मुझे ये बुद्धि किसने दिया? भगवान ने। तो बुद्धि दिया बोलकर मैं इतना अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, तो हम क्रेडिट नहीं लेना, देखो मेरी वजह से उसने लाया। नहीं नहीं, भगवान की कृपा से, यानी सब काम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। तो देखो, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। भगवान युद्ध, बाद में आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअली पूरा युद्ध लड़ने के कारण पूरा भगवान रथ पर बैठे हैं, एक्चुअली पूरा भगवान ही सबको मार रहे हैं, लेकिन नाम किसका हो रहा है? अर्जुन का। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। एक्चुअली अभी आपको लग रहा है ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं। मेरे को तो भगवान के आशीर्वाद से, मेरे गुरु जी, शिक्षा गुरु राधेश्याम प्रभु जी ने इतना आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद से मैं ये कुछ बोल पा रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे को ये ज्ञान समझने को भी डिफिकल्ट है। सेकंड लेसन, सेकंड चैप्टर अध्याय है, मेरे को बहुत समय लगा, सच बता रहा हूँ। बहुत बड़ा भी है। फर्स्ट चैप्टर में 46 श्लोक्स है ना, सेकंड चैप्टर में 70 के ऊपर श्लोक्स है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन ये सब समझने का शक्ति, ये सब कहां से आ रहा है? मेरे गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं कुछ समझने की कोशिश कर पा रहा हूँ और आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तो ये पूरा इसका फल, इसका क्रेडिट पूरा भगवान को जाता है। तो हमें भी भगवान यही सिखा रहे हैं, हम कार्य करो, लेकिन इसका फल भगवान को अर्पण करो। अगर कोई तो ये चौथा लेसन। और बाद में भगवान ने ना आत्माराम और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे हैं। तो उसके मैं स्लाइड्स आपको चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप में शेयर करूंगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग 4 लेसन्स, 4 पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किया वो हम लोग एक बार पढ़ते हैं। पहला, भगवान ने बोला ब्राह्मण बनो और एक आदर्श गुरु के शरणागत हो जाओ, अर्जुन को बोला। सेकेंड, हम शरीर नहीं आत्मा है। हम शाश्वत है, कभी मरने वाले नहीं है। उसके लिए दुख मत करो। ये शरीर बदलकर हम दूसरे शरीर में जाएंगे। जिसको इसका ज्ञान है ना, वो डरेगा नहीं तो डरेगा, अरे मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया।
मैं खत्म होने वाला हूं। अरे खत्म होने वाले नहीं है, शरीर खत्म होने वाला है, तुम कभी खत्म होने वाले नहीं है, बिकॉज तुम आत्मा है। आपसे भी शरीर छोड़ेंगे, क्यों? वो तो ये पुराना हो गया, आत्मा अब दूसरा शरीर लेंगी बस। तो दूसरा है। तीसरा, दो ड्यूटी, हमें दो कर्तव्य करना है, भौतिक कर्तव्य करना है और आत्मा का कर्तव्य भी करना है। आत्मा का कर्तव्य क्या है कि गीता पढ़ना, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। भौतिक कर्तव्य तो सबको पता है, हाँ, शादी करना, पढ़ाई करना, जॉब करना, पैसे कमाना, वो तो सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन दोनों कर्तव्य करना भगवान बता रहे अर्जुन को। हाँ, चौथा बुद्धि योग, यानी हम जो भी कर रहे हैं किसको अर्पण करना? भगवान को। और जो भी हम भक्ति करेंगे वो कभी विनष्ट नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।